जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अगर कोई इस वक्त मोदी से पूछे कि देश में उनकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है, तो हो सकता है कि वो जवाब दें महाराष्ट्र। हालांकि अलग बात है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते और इंटरव्यू भी जब देते हैं चुनाव के वक्त तो अपने कुछ विशेष पत्रकारों को ही देते हैं। लेकिन मोदी के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त महाराष्ट्र उनकी सबसे पसंदीदा जगह है। और इसके पीछे कारण यह है कि वो बार बार लगातार महाराष्ट्र आ रहे हैं। जून 2022 में जब शिवसेना में बगावत हुई और जब ठाकरे सरकार गिर गई और फिर शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना ली, तब से लेके अब तक 7 बार प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र का चक्कर लगा चुके हैं और चक्कर लगाते हैं तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। पुणे में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो या फिर वंदे भारत ट्रेन शुरू करनी हो या दूसरी कोई परियोजनाएं हो। अब इसी हफ्ते को लीजिए, हफ्ते भर में मोदी 2 बार महाराष्ट्र आ चुके हैं। पहली बार तब आए जब उन्होंने देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का उद्घाटन किया, अटल सेतु का, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है मुंबई के ट्रैफिक के लिए और मुंबई की कनेक्टिविटी के लिए। मुंबई से पुणे, गोवा, अलीबाग, नवी मुंबई जाने का रास्ता जो है 1-1.5 घंटे घट गया है। तो उस मौके पर आए, नासिक गए थे वो, नासिक से उन्होंने एक रोड शो भी वहां पर किया और फिर इसके बाद शुक्रवार के दिन वो फिर महाराष्ट्र पहुंच गए। सोलापुर में उनका कई सारे कार्यक्रम थे। पीएम आवास योजना का उद्घाटन था, जहां पर कि जो देश की सबसे बड़ी आवास योजना बताई जा रही है, 90,000 घर बनाए जाएंगे, जिनमें से 15,000 घर बनकर तैयार हैं और उन्हीं में से कुछ महिलाओं को वो चाबी देने वाले थे। फिर इसके अलावा और भी 2,000 करोड़ की परियोजनाएं थी जिनका कि उन्होंने उद्घाटन किया। अब ये मोदी बार बार क्यों आ रहे हैं महाराष्ट्र? तो जो भी महाराष्ट्र की सियासत की बेसिक जानकारी भी रखता है वो आसानी से समझ सकता है। देखिए, दिल्ली का रास्ता महाराष्ट्र होकर ही जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं, 48 सीटें हैं। और इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता हासिल करना चाहती है, वो महाराष्ट्र को इग्नोर नहीं कर सकती। उसकी कोशिश यही होती है कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार महाराष्ट्र के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की बीजेपी या फिर यहां की महायुति जो सत्ताधारी गठबंधन है, वो उन पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, उन पर निर्भर कर रहा है 2024 के चुनावों को लेकर। महाराष्ट्र बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 45 प्लस, यानी कि 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य है महायुति का। पिछली बार 2019 में शिवसेना बीजेपी ने जब साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और जब दोनों में झगड़ा नहीं हुआ था, अलगाव नहीं हुआ था, तब इस गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। 23 सीटें बीजेपी को मिली और 18 सीटें शिवसेना को मिली थी। लेकिन इस बार शिवसेना के टुकड़े हो गए हैं और एक टुकड़ा बीजेपी के साथ है, शिंदे सेना। तो उसको साथ में लेकर अब ऐसा लक्ष्य रखा गया है। साथ में अजीत पवार वाली एनसीपी भी आ गई पिछले साल। लेकिन मोदी के बार बार आने को जरा बारीकी से देखना चाहिए कि किस तरह से मोदी पिछले 1-1.5 साल से महाराष्ट्र पर अपना फोकस कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देना चाहती है तो ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस को भी अपनानी थी। कांग्रेस ने कई चुनाव में कई गलतियां की। मैं 2022 में गुजरात का चुनाव कवर करने गया था, विधानसभा का चुनाव। अब गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को काफी आत्मविश्वास था, पहले से ही भरोसा था कि गुजरात तो आ ही जाएगा। और यह वास्तविक स्थिति भी थी कि सीटें कम ज्यादा हो जाती, लेकिन
गुजरात में बीजेपी की सत्ता रहेगी, ऐसा यकीन था, यहां तक कि विरोधी भी मान रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने वहां पर खूब मेहनत की। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अलग अलग इलाकों में घूमकर, अमित शाह अलग अलग इलाकों में घूमकर सभाएं ले रहे थे, रोड शो कर रहे थे। तमाम बड़े चेहरों को उतार दिया गया था गुजरात में, एक एक बूथ लेवल पर मेहनत हो रही थी। लेकिन वैसा कांग्रेस ने नहीं किया। कितनी बार राहुल गांधी गए गुजरात उस चुनाव खंड के दौरान, कालखंड के दौरान, और उस वक्त जब वहां पे मैंने कांग्रेस उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए तो उन उम्मीदवारों की शिकायत थी कि हमें केंद्रीय नेतृत्व से जैसा समर्थन मिलना चाहिए हमें नहीं मिल रहा है, हमें बस टिकट दे दिया गया है और हमारे भरोसे छोड़ दिया गया है कि आप खुद ही अब चुनाव जीतिए। लेकिन बीजेपी के मामले में ऐसा नहीं हो रहा था। बीजेपी एक एक सीट पर फोकस कर रही थी, बावजूद इसके, जैसा मैंने बताया कि पहले से ही उनको विश्वास था कि गुजरात तो आने ही वाला है। इसके पहले का एक एग्जांपल ले लीजिए, हैदराबाद महानगर पालिका का चुनाव। वहां पर भी तमाम बड़े नेताओं को उतार दिया गया। बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और उन चुनाव को जीतने के लिए पूरी मेहनत करती है, और कांग्रेस को मुझे लगता है कि यह बात सीखनी चाहिए। वही काम बीजेपी महाराष्ट्र में भी कर रही है, जिस तरह से अपने बड़े चेहरों को उतार रही है। और यह एक संकेत है कि जब एक्चुअल में चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे, चुनावी मुहिम शुरू हो जाएगी, तब बीजेपी कितने आक्रामक तरीके से महाराष्ट्र में अपना कैंपेन चलाएगी। ये उसके ही संकेत हैं जब मोदी बार बार आ रहे हैं। जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव में अभी 4-5 महीने का वक्त है, तब मोदी इतना फोकस कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के बड़े नेता ऐसा नहीं कर सकते? कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी अब आएंगे, जब उनकी न्याय यात्रा तब वो पहुंचेंगे यहां पर। उसके पहले कितनी बार वो आ रहे हैं, महाराष्ट्र में सभाएं ले रहे हैं। प्रियंका गांधी कितनी बार आ रही हैं, महाराष्ट्र में सभाएं ले रही हैं। तो इस बात से मुझे लगता है कि कांग्रेस को बीजेपी की रणनीति पर गौर करना चाहिए, सीखना चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए और उस मुताबिक अपने आप में वैसी आक्रामकता लानी चाहिए अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस को बीजेपी परास्त करना चाहती है तो अब महाराष्ट्र में फिलहाल तो सीट बंटवारों का काम चल रहा है। महाविकास आघाड़ी में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। महायुति में भी सीटों के बंटवारे की बात शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी तरह के झगड़े की बात सामने नहीं आई। इक्का दुक्का सीटें हैं जिसको लेकर शिंदे सेना और बीजेपी में हल्की फुल्की जो है बतकही चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने के आखिर तक जो है दोनों ही गठबंधन, महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तो देखते हैं महाराष्ट्र में किस तरह से आगे सियासी हलचल होती है और मोदी कितनी बार आते हैं, और क्या बीजेपी जो देख रही है कि मोदी का मैजिक महाराष्ट्र में चलेगा, वो चल पाता है कि नहीं। वैसे यहां पर यह बात भी गौर करने वाली है कि भले ही मोदी पर बीजेपी डिपेंडेंट हो और मोदी पर भरोसा कर रही हो कि मोदी उनकी महाराष्ट्र में नैया पार लगा देंगे, लेकिन हर जगह मोदी का मैजिक चलता है ऐसा भी नहीं है। कर्नाटक में देख लिया गया है, वहां पर भी मोदी ने बड़ा धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन क्या हुआ? कर्नाटक से तो सत्ता चली गई हाथ से। तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में भी बीजेपी बड़ी दावेदार थी, वहां कांग्रेस को सत्ता मिल गई। और वहां पर कांग्रेस को इसलिए सत्ता मिली क्योंकि वहां पे कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व था उस राज्य का, वो स्ट्रांग था और एक एंटी इनकम्बेंसी थी केसीआर की। तो जो भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।